तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो हम लोग एक्सरसाइज कर शुरू कर दिए थे विद्यासागर का अंकगणित का। ये देख लीजिए गणित, इसका जो सॉल्यूशन हम लोग शुरू कर दिए हैं। कल 1 से लेकर 10 तक का सवाल बनाए थे, आज 11 से लेकर के 20 तक का सवाल बनाते हैं। एक वीडियो में को 10 सवाल लेने का कोशिश करेंगे, क्योंकि 10 सवाल से ज़्यादा लेते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो 2 प्रॉब्लम आती है। एक तो अपलोड करने में काफ़ी समय लग जाता है, उसके बाद फिर वीडियो काफ़ी लंबा होने के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा थीम में बन जाता है, तो वो भी दिक्कत प्रॉब्लम आती है। और आप लोग भी थोड़ा बोर फील ना करें, इसलिए हम छोटा छोटा सोच रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। चलिए देर ना करते हुए सवाल सॉल्व करते हैं। टाइम पास करने से कोई फ़ायदा है भी नहीं। चलिए 11 नंबर का सवाल देखते हैं। 10 तक बना चुके हैं। 11 नंबर का सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 2 अभाज्य संख्या, समझ रहे हैं ना। अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, क्योंकि प्रथम की बात की है ना, तो कहाँ से शुरू होती है, 2 से। तो 2 हो गया अभाज्य संख्या, 2 के बाद फिर क्या हो जाएगा, 3। अब इन दोनों का क्या पूछ रहा है, योग। तो योग बोले तो जोड़ दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है, जोड़ दे दीजिए। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो 11 नंबर का देख लीजिए, ऑप्शन 2 होगा, ठीक है। अब चलते हैं 12 नंबर की ओर। 12 नंबर में देखिए क्या कहता है। किसी संख्या में नीचे दिए गए अंकों में से किस अंक का स्थानीय मान तथा अंकित मान सदैव समान रहता है। इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। इसको समझाने के लिए देखिए, ऑप्शन में दिया है आपको 12 का 0 1 2 3 ऐसे करके ऑप्शन दिया है। जैसे कोई संख्या लेते हैं, 9 7 1 2 3, यहाँ पे लेते हैं 0 1 4, ऐसी कोई संख्या ले लिए, ठीक है। अब देखिए किसका संख्या, कौन सी ऐसी संख्या है जिसका स्थानीय मान और अंकित मान दोनों समान रहेगा, हमेशा दोनों समान रहेगा। देखिए निकाल के देख लेते हैं। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ। ऑप्शन 1 में दिया आपका 0, ऑप्शन 2 में दिया आपका 1, ऑप्शन 3 में दिया है आपका 2, ऑप्शन 4 में आपका दिया है 3, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे 0 का निकालते हैं। 0 का स्थानीय मान निकालिए तो क्या हो जाएगा, जिसका स्थानीय मान निकालेंगे पहले वही संख्या लिखेंगे। तो 0 का निकाल लेते, 0 दे दिया। उसका क्या अंक, 4 का अंक है तो 4 को 0 दे दीजिए, ठीक है। इसी का अब 0 का अंकित मान भी, 0 का अंकित मान कितना हो जाएगा, तो 0 का अंकित मान 0 हो जाएगा, क्योंकि जिसका अंकित मान निकालते वही अंकित मान कहलाता है। उसके बाद देखिए 1 का, अब देखिए 1 का स्थानीय मान, जिसका स्थानीय मान निकालेंगे पहले वही लिखेंगे। उसका क्या अंक, 1 2 3, 3 अंक, 3 0 बैठा दीजिए। फिर 1 का और क्या निकालेंगे, 1 का अंकित मान, तो जिसका अंकित मान निकालते हैं वही संख्या हो जाता है अंकित मान, ठीक है। उसी तरह से अब 2 का निकालते हैं। तो 2 का देखिए यहाँ पे 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान निकालना है तो 2 देंगे। 2 के बाद क्या अंक है, 2 अंक है तो 2 0 बैठा दीजिए। फिर 2 का अंकित मान बोलेगा, अंकित मान बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। अब देखिए 3 का, ठीक है। तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 3। 3 के बाद क्या अंक, 1 अंक, तो 1 0। और उसका 3 का अंकित मान, 3 का अंकित मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या ये दोनों समान है, बिल्कुल नहीं है। क्या ये दोनों समान है, बिल्कुल नहीं है। ये दोनों समान है, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये 0, ये जो 5 को 0 आया तो किसके बराबर, 0 के तो बराबर। इसका मतलब क्या है, 0 ही है ना। तो ये 0 देखिए, इसका स्थानीय मान और इसका स्थानीय मान, दोनों का स्थानीय मान क्या है, दोनों बराबर है। तो 0 का स्थानीय मान और अंकित मान हमेशा बराबर होता है, सदैव एक जैसा होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे, तो इसको मिटा देते हैं। ये तो उदाहरण है, समझाने के लिए ऐसा किया। चलिए ठीक है। 13 नंबर का सवाल देखिए। 13 नंबर में क्या कहता है, वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ी हो तथा भाज्य संख्या वैसी मतलब वह छोटी से छोटी भाज्य संख्या जो 30 से बड़ा हो, लेकिन कैसा संख्या, भाज्य संख्या होना चाहिए, और उसका गुणनखंड जो होना चाहिए वो अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो इसका देखिए ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है, 33। क्योंकि देखिए यहाँ पे समझिए, 33 का हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 11 लिख सकते हैं, 3 गुना 11। लेकिन देखिए 3 गुना 11 लिख सकते हैं, 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है।
और 11 भी क्या है, अभाज्य संख्या। ये दोनों क्या है, 33 का गुणनखंड है, फैक्टर है ना, गुणनखंड है, फैक्टर है, और ये दोनों अभाज्य संख्या है। और ये संख्या जो 33 है ये क्या है, भाज्य संख्या। कैसे भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि एक और खुद के अलावा भी किसी अन्य संख्या से कट रहा है। 3 से कट रहा है ना, 11 से कट रहा है ना, समझ गया ना। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 14 नंबर का सवाल देखते हैं। संख्या दिया हुआ है 36,890, ठीक है। इतना में 3 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर है, ठीक है। देखिए इसमें 3 का स्थानीय मान, 3 कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ इसका स्थानीय मान निकाल लीजिए। तो 3 का स्थानीय मान, 3 का निकाल लेते, 3 लिखेंगे पहले, 4 गो अंक है तो 4 गो जीरो बैठा दीजिए, ठीक है। अब 3 का क्या बोल रहा है, अंकित मान, तो सॉरी 3 का ही ना बोल रहा है, 3 का अंकित मान। तो 3 का अंकित मान, जिसका भी अंकित मान वही हो जाता है। 3 का बोल रहा है तो 3 हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या बोल रहा है, अंतर, अंतर है ना बोल रहा है, अंकित मान में अंतर, अंतर तो अंतर कर लीजिए, घटा दीजिए, -3। अब देखिए कितना आता है, 0 में से 3 नहीं घटेगा, 1 बचा लेंगे 10, 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ बच गया 9, यहाँ पे भी बच गया 9, यहाँ पे बच गया 9, यहाँ बच गया 2, ठीक है। कितना हो गया, इतना आपका आंसर हो जाएगा। कितना ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। चलिए 15 नंबर का सवाल देखते हैं। 25, 16, 48 और 54 में किसके अपवर्तकों की संख्या ज़्यादा है। अपवर्तकों की संख्या मतलब गुणनखंडों की संख्या। तो सबका अलग अलग गुणनखंड करके देखना होगा। सबसे पहले आप 25 का गुणनखंड कीजिए। देखिए 5 या 25, फिर 5 से 5 कम 5। उसके बाद फिर आप इसका गुणनखंड 16 का गुणनखंड देखिए, 16 का गुणनखंड करके देखिए। 2 से 2 8 16, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 कम 2, ठीक है। फिर 48 का गुणनखंड करके देखिए आप। 2 से 24 दूना 48, फिर 2 से 12 दूना 24, फिर 2 से 2 6 के 12, फिर 2 से 2 तिया 6, फिर 3 से 3 कम 3। अब देखिए अब कितना है, 54 है। 54 का गुणनखंड करके देखिए। 2 से 27, 27 दूना 54, फिर 3 से देखिए 3 नमा 27, फिर 3 से 3 तिया 9, फिर 3 से 3 का 3। मतलब क्या निकल के आया यहाँ पे देखिए, 25 का जो है, 25 का गुणनखंड क्या आ गया, 5 गुना 5 गुना 1। उसका देखिए 16 का क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1, यानी 4 को 2 1। उसके बाद 48 का क्या आ गया आपका, 4 को 2 गुना 3 गुना 1। उसके बाद देखिए 52, 54, 54 है। 54 का क्या आ गया, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 1। देखिए इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 संख्याएँ हैं। 1 2 3 4 5 संख्या, 1 2 3। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 संख्या। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तक की संख्या किस में है, 48 में है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 48। यही होता है अपवर्तकों की संख्या। समझ में आ गया, ठीक है। 16 नंबर में देखिए कह रहा है किसके अपवर्तकों की संख्या अधिक है। इसमें भी सेम है, 48 और 52 में, ठीक है। यहाँ देखिए 16 नंबर में क्या कह रहा है, 48 है और 52 है। इसमें पूछ रहा है किसके अपवर्तकों की संख्या ज़्यादा है। तो देखिए निकाल करके, 48 का तो आपको पता ही है, 48 का कितना आ जाएगा यहाँ पे, चलिए निकाल ही लीजिए। क्या, 24 12 6 2 तिया 6 3 का 3। अब देखिए 52, 26 13 और 13 से 1। देखिए इसमें क्या हुआ है, 1 2 3 4, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6। तो सबसे ज़्यादा किसका, 48 का है ना। तो इसका भी क्या हो जाएगा आंसर, 48 हो जाएगा 16 का आंसर, ठीक है। अब देखिए 17 नंबर का सवाल देखिए। 17 नंबर का सवाल यहाँ बना लेते हैं। 17 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 420 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 420 का तो जो अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 2 दूना 4, 2 कम 2 0, 2 का 2 0, 2 पंचा 10, 2 पंचा 10, 2 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा। 3 तिया 9, 3 पचा 15, 5 से लगेगा, 5 सत्ता 35। तो 420 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। ये आपका आंसर हो जाएगा, यही अभाज्य गुणनखंड है। समझ गया, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसको अरेंज करते हैं।
3 सवाल और देख लेते हैं। चलिए 18 नंबर में क्या कहता है, देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। ठीक है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों का छोटी से छोटी संख्या, और दोनों का योगफल पूछ रहा है। चलिए बनाते हैं। 18 नंबर में क्या बोल रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 5 को 9। जितना अंक का बड़ी संख्या फ्रेंड्स उतनी 9। ठीक है, अब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। तो अगर छोटी संख्या की जब भी बात करेगा ना, सबसे पहले छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होती है, एक दे दीजिए। जितना अंक का बोल रहा है पहले 1 दीजिए। अब कितना अंक का बोल रहा है, 5 अंक का बोल रहा है ना, 5 अंक में 1 अंक लिखा गया, कितना अंक बचा, 4 अंक बचा ना, 4 जीरो बैठा दीजिए, हो गया छोटी संख्या, कोई बड़ी चीज़ नहीं। अब क्या बोल रहा है, इन दोनों का योग। अब क्या पूछ रहा है, योग ही नहीं पूछ रहा है, योगफल। हाँ, तो योग पूछ रहा है, दोनों को जोड़ दीजिए। 5 1 पे 4 को 0, 9 9 9 9 9 1 10। इतना आंसर देख लीजिए जिस ऑप्शन में है। 18 का कितना में है ये, ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर का सवाल सॉल्व करते हैं, देर ना करते हुए। यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है। यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिए। किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो संख्या तो 1 से 9 तक ही होती है, उसका वर्ग कर लेते हैं। 1 का वर्ग करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 गुना 1 1 होगा। 2 का वर्ग करेंगे तो 2 गुना 2 कितना हुआ, 4। 3 का वर्ग करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3, तो 3 तिया 9। 4 का वर्ग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4 गुना 4 यानी 16। 5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 गुना 5 बराबर 25। 6 का वर्ग कीजिएगा तो 6 गुना 6 यानी 6 6 के 36। 7 का वर्ग कीजिएगा तो 7 गुना 7 बराबर 49। 8 का वर्ग कीजिएगा तो 8 गुना 8 यानी 64। 9 का वर्ग कीजिएगा तो 9 गुना 9 यानी 81। यही होगा ना। अब देखिए इसमें कुछ ऑप्शन में संख्या दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक नहीं हो सकता। ऑप्शन 1 में है 7, ऑप्शन 1 में क्या है, ऑप्शन यहाँ पे देखिए इसी का 19 का ऑप्शन है। ऑप्शन 1 में क्या दिया हुआ है, 7। ठीक है, ऑप्शन 2 में क्या दिया हुआ है, 8। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है 3। ऑप्शन 3 में क्या दिया हुआ है, 3। ऑप्शन 4 में दिया है 5। ऑप्शन 4 में दिया है 5। अब देखिए इकाई स्थान पे कौन कौन संख्या नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे 1 4 9 6 5 6 ये सब क्या है, इकाई स्थान पे आ रहा है। इसके अलावा और कोई संख्या नहीं आ रहा। तो देखिए 3 है इकाई स्थान पे, नहीं है तो भी ऑप्शन नहीं होगा। क्या पूछ रहा है, यदि किसी संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई स्थान पर कौन सा अंक हो सकता है, कौन सा अंक हो सकता है। तो ये नहीं हो सकता है। देखिए 8 कहीं पे है इकाई स्थान पे, नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। देखिए 7 कहीं पे है इकाई स्थान पे, कहीं पे नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तो क्या बच गया 5। देखिए 5 क्यों होगा, क्योंकि 5 देखिए इकाई स्थान पे यहाँ पे 5 है ना, यहाँ पे 5 का वर्ग किया तो 25 25 है ना, इसलिए ये वाला ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका आंसर, यानी आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट सवाल देख लेते हैं 20 नंबर का। संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। चलिए देखते हैं संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या हैं। इसमें सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी संख्या लीजिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 5 को 9। ठीक है, और 4 अंकों की 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा,
4 गो 9। अब देखिए 5 अंकों की बड़ी संख्या से 4 अंकों की बड़ी संख्या को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अभिष्ट संख्या बराबर, अभिष्ट लिख सकते हैं क्या, संख्या पद्धति में कुल कितनी संख्याएं हैं, संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो अभिष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा 5 गो 9। जब भी पूछ रहा 5 संख्या पद्धति में 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, 5 अंक का कुल कितना संख्या हो सकता है, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या में से 4 अंकों की बड़ी संख्या घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 को 9 और 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 को 9, इसको घटा दीजिए 0 0 0 0 9, तो कितना हो गया दोस्त 90,000 आंसर। ठीक है, ऑप्शन 2 में है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, 90,000। चलिए 10 सवाल इसमें भी सॉल्व कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार मार लीजिए। मार लिए होंगे। तो 10 सवाल यहाँ पे भी सॉल्व कर दिए हैं। देखिए सॉल्यूशन पसंद आता है दोस्त तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए भर भर करके, और जिस तरह से आप लाभ उठा पा रहे हैं उसी तरह से और भी बच्चों को लाभ उठाने का मौका प्रदान कीजिए। जरिया बनिए किसी को निखारने का, बिखारने का काम तो पूरी दुनिया करती ही करती है। ठीक है, बस आपको वैसा नहीं वैसा व्यक्तित्व वाला एक अच्छे व्यक्तित्व वाला इंसान बनिए, अच्छा व्यक्तित्व रखिए, अच्छा विचार रखिए, किसी से जलिए मत, किसी से घृणा मत रखिए। ठीक है, किसी को बिखारने के बजाय कोशिश कीजिए निखारने का। जब कोशिश कीजिएगा ना निखारने का तो उसका निखार का रंग आप पे ही चढ़ेगा और आप भी ऊंचा उठिएगा। बिखारने की कोशिश कीजिएगा ना तो सब उसके बिखरने से पहले आप बिखर जाइएगा। इसलिए व्यक्तित्व को अच्छा रखिए। तो देर ना करते हुए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब देख रहे हैं कि इससे कुछ नीचे क्लास से लेकर के जो व्याकरण सब का भी वीडियो शूट करने वाले हैं, और 10th क्लास का भी वीडियो एक से दो तीन रोज़ के बाद जो है ना आपको 10th क्लास का मैथ का भी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलना शुरू हो जाएगा मेरे चैनल पे। एकदम डिटेल्स में, एकदम बढ़िया तरह से थ्योरी सहित एक एक सवाल का सॉल्यूशन लेके आएंगे, और कम से कम समय का वीडियो रहेगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ठीक है तब बच्चों, बाय बाय।